नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। हमें आपका स्कूल बहुत अच्छा लगा। यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हम जो भी हमने यहाँ से सीखा है हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। आप लोग आए हो, हमारे विद्यालय में आपका स्वागत है। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आजकल हमारे बच्चों में, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में झिझक रहती है, प्राइवेट स्कूल के बच्चों में कम रहती है झिझक। तो इस झिझक को दूर किया जाए। दूसरे, अगर किसी प्राइवेट स्कूल में कोई अच्छी चीज़ है तो आप उसको कैसे सीखें, सीखने का कैसे प्रयास करें। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी है। हमारे पास अभी आप भी आए हैं, मौजाबाद भी आता है, पहाड़ी भी आता है, जट शाहपुर भी आता है, इंशापुरी भी आता है, मिर्ज़ापुर भी आता है। कोडी क्या होती है बताइए, बताओ क्या होती है कोडी। पहले कोडी चलती थी हमारे यहाँ, सबसे छोटी पैसे की इकाई। आजकल नया पैसा था, नया पैसा खत्म, फिर 2 पैसे आए, सिक्का आया, वो भी खत्म। उसके पास फुट्टी कौड़ी भी नहीं है। हाँ, तो ये तो 2 कोडी का आदमी है, इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं। इसके पास तो फुट्टी कोडी भी नहीं है, अर्थात इसके पास ये तो बिल्कुल निर्धन आदमी है, गरीब आदमी है। कोडी के बाद फिर आगे गिनती चलती। कितनी चवन्नी होती हैं, ये कितने अधन्य होते हैं। बच्चे यूँ सोचेंगे अधन्य क्या होता है, बता दो चलो, जनरल नॉलेज। 1 रुपए में कितने आने होते हैं? शाबाश, वेरी गुड। 4 आने। 1 रुपए में 4 आने ना, 1 रुपए में 4 आने बता रही हो। क्या ये सोचते हैं? बताओ। अब मैं तुमसे पूछ लूं, पहले लड़कियां बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वो गोबर की वो छोटी छोटी बिटकलें बना करके और वो बनाती थी संध्या माई, और उसके गीत भी गाया करती, के जी मैगी के झूठेगी मेरी संध्या माई। संध्या बता दो चलो, इनाम दूंगा। आज हम ट्रेनिंग प्रोग्राम, मिलन प्रोग्राम के तहत आपके विद्यालय में आए। तो सबसे पहले तो मैं इस होस्ट स्कूल का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें एक अच्छी संस्था में विजिट करने का मौका दिया। और मुझे गर्व है कि भाई एक हमारे ग्रामीण अंचल में भी एक इतना अच्छा स्कूल चल रहा है और हमारे विद्यार्थियों ने भी आपके विद्यालय से आज बहुत कुछ सीखा है। वास्तव में आपका बहुत अच्छा स्कूल है, वेल सेटल्ड है। ख़ासतौर से हमने देखी कि विज्ञान की जो प्रयोगशालाएं थी बहुत अच्छी सुसज्जित है। तो सर पहले बता रहे थे कि भाई हमने आज के युग में किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है। वास्तव में हम 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन अंबेडकर जी ने भी कहा था कि ये गणतंत्र दिवस, भारत गणतंत्र पहले था और स्वतंत्र भी था। ये नहीं कि आज ही गणतंत्र हम मना रहे हैं। हम अपनी हरियाणा की इस भूमि पर रह रहे हैं। ये हरियाणा की भूमि तो वास्तव में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत आगे है, लेकिन हमने इसको और भी आगे ले जाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रकार से इन बच्चों से जो सीखा है अपने आप भी अनुकरण करेंगे, अपने आप में जो कमी है उनको सुधारेंगे और इस प्रकार से फिर भी समय समय पर आप आवश्यक समझेंगे तो हम विजिट करवाता रहें। अब 2 साल से ये कोविड की बीमारी आई, उसके बाद बीच में बंद हो गया था। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में 1 महीना साइंस कैंप लगता है। और हरियाणा के पहले चीफ सेक्रेटरी थे डॉक्टर धर्मवीर जी, वो इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हरियाणा के। उन्होंने एक सोसाइटी बना रखी है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। उसके अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं और उनके माध्यम से जो IIT बच्चे कर रहे हैं अलग अलग, तो वो उनके उस दौरान 2 महीने छुट्टी रहती है, वो उनसे संपर्क करते हैं और संपर्क करके वो बच्चे पढ़ाने आते हैं। तो पहले पंचकूला में खाली 1 जगह शुरू हुआ था, अभी मेरे ख्याल 27 सेंटर हरियाणा में उनके हो गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 या 2 सेंटर चल रहे हैं। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको 1 महीना वो इतनी बढ़िया कोचिंग देख के जाते हैं कि आगे बच्चों में साइंस में इंटरेस्ट बढ़ जाए। क्योंकि जब तक साइंस में इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, साइंस में आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हमें बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे साइंस के,
तो ये रटने का काम तो है नहीं। साइंस में तो बेसिक क्लियर होने चाहिए। एक स्टेप क्लियर हो गया, दूसरा स्टेप आ गया, वो क्लियर हो गया, तीसरा आ गया। तो वो जो है ना, यहाँ पर बेसिक आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। अगर कोई भी बच्चा, आपका कोई दोस्त अगर 1 महीने के कैंप को यहाँ अटेंड करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। गर्मियों की छुट्टियों में लगेगा और वहाँ से बच्चे आएंगे IIT से, जो भी दूसरे तीसरे साल के हैं। पहले तो एक बार तो सारे केरला से ही आ गए थे। वो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, वो इंग्लिश ज़्यादा बोलते थे, टूटी फूटी उनको हिंदी आती थी, लेकिन बहुत बढ़िया टीम थी, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते थे सबसे अच्छी उस टाइम। हाँ, बल्कि सबसे अच्छी टीम रही वो। उसके बाद अगले साल जो आए वो, फिर हमने उनसे कहा मुझे जी हमारे बच्चे इतने फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते। फिर उन्होंने अपने हिंदी बोलने वाले बच्चे भेजे, 2 साल तक वो आए। तो अभी भी हमने उनसे ये कहा हुआ है, ऐसे बच्चे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं वो आएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं 1 महीने के कैंप को। तो आज हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेरपुर से ट्यूनिंग प्रोग्राम के तहत, मिलन कार्यक्रम के तहत अपने 20 छात्र छात्राओं को लेकर इस BMB स्कूल में आए। और ये सरकार की एक योजना है कि भी सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट नियर बाई जो भी प्राइवेट स्कूल है उसमें जाकर उनसे सीखे कि भाई क्या उनमें नया कुछ सीखने की है प्राइवेट स्कूल में, हम उनसे किस प्रकार से अलग हैं। इस प्रकार से हम 20 बच्चों को यहाँ लेकर आए। तो हमारे छात्र छात्राओं ने BMB स्कूल में देखा कि भाई किस प्रकार से उनका पढ़ाई का अध्ययन कार्य चल रहा है, क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है। यहाँ BMB के छात्र छात्राओं से हमारे छात्र छात्राओं ने स्पोर्ट्स के गेम करे, यहाँ की प्रयोगशाला को देखा और काफ़ी क्षेत्रों में साइंस के जो क्लासरूम थे, स्मार्ट रूम थे, उनमें जाकर देखा तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा। मैंने अपने छात्र छात्राओं से पूछा भी भैया आपको क्या कुछ लगा, तो बोले जी साइंस के क्षेत्र में यहाँ अच्छी लैब थी और बहुत कुछ देखने को मिला। दूसरी बात, इस प्रकार के कार्यक्रम से एक छात्रों में नया कुछ सीखने का भी मौका मिलता है कि भाई दूसरे प्राइवेट स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है। उनकी हेजिटेशन है, क्योंकि रहता है छात्र छात्राओं में कि जब तक बाहर नहीं निकलते हैं तो उनमें एक हेजिटेशन सी रहती है। तो इस कार्यक्रम के तहत हम अपने नियर बाई प्राइवेट स्कूल में लेकर आए, छात्र छात्राओं को मिलवाया उन विद्यार्थियों से। तो उन्होंने मिलकर देखा कि भाई किस प्रकार से हमने और दूसरे BMB के विद्यार्थियों में किस प्रकार की कुछ भिन्नताएँ हैं, तो वो कमियां किस प्रकार से दूर करें। दूसरा, उनकी जो एक हिचक थी वो भी दूर हुई। तो आज के कार्यक्रम में हमारे छात्र छात्राओं को बहुत लाभ हुआ और समय समय पर हम इस प्रकार की विजिट कराते रहेंगे। जो अपने गवर्नमेंट स्कूल शेरपुर से बच्चे आए हैं और जो टीचर्स आए हैं मेरे विद्यालय में, उनका स्वागत है। और उनकी हमने सारी विजिट कराई है, अपने बच्चों से इंटरेक्शन कराया है। बच्चों को केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, इंग्लिश लैब और ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, इसके साथ साथ जिम दिखाई है, बच्चों के खेलने का ग्राउंड दिखाया है, सारी चीज़ें उनको दिखाई हैं। इसके साथ ये भी कहा गया है उनको कि जब किसी भी बच्चे को अगर हमारी लाइब्रेरी से कोई किताब लोन पर लेनी है तो वो ले जा सकते हैं। 1 महीने बाद उसको रिटर्न कर दें और ज़्यादा समय के लिए रखनी हो तो हमारे किसी बच्चे के नाम इशू करा लें। इसके साथ उनको ये भी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि गर्मियों की छुट्टियों में 1 महीने का यहाँ समर कैंप लगता है। सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से 27 जगह पर पूरे हरियाणा में कैंप लगते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। और जहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इसके बेसिक्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। IIT में जो बच्चे पढ़ रहे हैं डिफरेंट IITs में, उस दौरान उनकी छुट्टी रहती है, वो बच्चे यहाँ आते हैं, उनका सारा खर्चा स्कूल वहन करता है और हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन दे करके जाते हैं। तो मैंने इन बच्चों को भी कहा है कि जो साइंस के बच्चे हैं वो हमारे यहाँ गर्मियों में कैंप अटेंड कर सकते हैं, उनको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। इस तरह की स्कीम बड़ी अच्छी है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल आपस में इंटरेक्शन करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की सुविधाओं को देखें और किस तरह से हम गवर्नमेंट स्कूल की तरह से कोई नई स्कीम जो भी गवर्नमेंट की आती है वो अपने यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करें। हमारे चीज़ों को भी देख करके गवर्नमेंट स्कूलों को भी चाहिए कि जो यहाँ सुविधाएं हैं वो वहाँ उन अपने बच्चों को प्रोवाइड कराएं,
इस तरह के इंटरेक्शन से फ़ायदा होता है। तो ये गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी स्कीम है। मैं पुनः इन सभी बच्चों का और साथ में जो हमारे टीचर्स आए हैं इनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से प्रिंसिपल सर का, शेरपुर के जो प्रिंसिपल सर हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस इंटरेक्शन के लिए या इस मिलन समारोह के लिए हमारे स्कूल को चुना है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जो भी हमसे मदद हो सकती है हम करने के लिए तैयार हैं। उन स्कूल के बच्चों के लिए हमारा ग्राउंड खुला हुआ है, उन स्कूल के बच्चों के लिए हमारी लाइब्रेरी और लैब्स खुली हुई हैं। जब भी चाहें एक लेटर भेज दें प्रिंसिपल सर, और हम उन बच्चों को जो भी यहाँ पर अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स।